सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है रूबी और चलिए आज चलते हैं गणेश जी को लेने के लिए। तो हम लोग आ चुके हैं गणेश जी को लेने के लिए, क्योंकि हम लोग बुक करके गए थे यहाँ से। तो फिर भी हम आपको थोड़ी बहुत गणेश जी दिखा देते हैं। ये सब बुकड है, जो कपड़े लगे हुए हैं ना मुँह में, वो सब बुकड है। तो ये देखिए हमारा ये वाला सामने जो रखा हुआ है गणेश जी है ना, वो हम लोगों का है। तो हम लोग थोड़ा बहुत पेमेंट किए थे, बाकी का पेमेंट जो बाकी था वो सब हम लोग कर रहे थे। तो वही सब था थोड़ा बहुत। और उसके बाद फिर हम लोग गणेश जी को घर लेके आए। तो गणेश जी घर आए हैं तो उनके लिए हम थोड़ा सा शंख से हमने आगमन किया उनका, है ना। तो आके सीधा ही हमने ना पंडाल में ही रख दिया था कि अब आज ही है और कल सीधा है गणेश चतुर्थी, तो आज ही क्यों ना रख दे यहीं पास ही। तो हम लोग पूरा अच्छे तरीके से सेट वेट कर दिए थे ताकि कल सीधा ही हम उनका पूजा शुरू कर सके यहीं पास ही, है ना। तो चलिए ये हमने गणेश जी ला लिए हैं और एकदम परफेक्ट तरीके से हमने ना, मतलब नहीं पता कैसे अंदाज़ा लगाए हैं, बट ये ना परफेक्ट तरीके से हो चुका है। और ये देखिए पूरा बैकग्राउंड ना ऐसा लगा किए हमने कि एकदम से बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है। गणेश जी आए तो, और अबीर को तो आप लोगों ने देख लिया कितना खुश है अबीर। अबीर बहुत खुश हो जाता है जब गणेश जी आते हैं। तो बहुत दिन से बोल रहा था कि चलो मम्मी गणेश जी लेने के लिए जाएंगे। तो हम लोग भी बोल रहे थे नहीं, एक दिन पहले जाके लेके आएंगे, उसके बाद दिन तो गणेश चतुर्थी है। तो चलिए आज सुबह सुबह हम लोग उठ के सबसे पहले नहा धो के उसके बाद हमने आ गए हैं गणेश जी की पूजा करने के लिए। तो उसके पहले तो बहुत सारा सामान है, कल शाम को बहुत सारा सामान भी लेके आए हैं, है ना, गणेश जी के साथ साथ। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को क्या क्या चीज़ें लाई थी मैं। सिंदूर, मौली धागा जो हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, साथ में जनेऊ और ये 5 प्रकार का सरसों होता है वो, और साथ में हल्दी भी है ना। तो चलिए अब ना थोड़ा सा मैंने ना चावल भी ले लिया है और यहाँ पास सुपारी भी ले लिया है, कुछ 4 ठोक ले लिया है मैंने, ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले तो मुझे अब शुरू करना है कलश के लिए। तो कलश के लिए मुझे आम पत्ते की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे घर में तो आप लोग ने देखा ही है, ऊपर में आम पत्ता, आम का पूरा पेड़ इधर ही आ चुका है। तो वहीं से हमने आम का पत्ता लेके आए और आम पत्ते के लिए हमने कम से कम 5 या फिर 7 होना चाहिए, तो हमने 5 रखा था। और जो बाकी बचे जो हमने तोड़ लिया था उसी से हमने द्वार में लगाने के लिए ना ले लिया है। और ना आम पत्ते में ना मैंने सिंदूर भी लगा दिया है। तो रुकिए मैंने लगा के आती हूँ आम पत्ते को। तो चलिए मैं अब आ चुकी हूँ और ना अब दूर्बा को मुझे करना है, क्योंकि गणेश जी का बहुत ही ज़्यादा प्रिय चीज़ है दूर्बा, है ना, दूर्बा घास। तो मैं उसको तोड़ ले रही हूँ पूरा अच्छी तरीके से साफ़ करके। 3-3 दूर्बा होना चाहिए। तो उसी प्रकार से मैं 11 दूर्बा गणेश जी के हाथ में बांधना है मुझे, और बाकी के सभी को थोड़ा थोड़ा करके दूर्बा देना है, एक एक करके। तो वो सब कर रही थी। बाकी अब मेरा ये कलश को भी मौली धागा मैंने लगा लिया है। अब मैं उसमें सिंदूर से स्वास्तिक बना लूँगी। तो चलिए अब ना जो दूर्बा है ना उसको मैं बांध ले रही हूँ। 11 जो दूर्बा मुझे गणेश जी को बांधना है वो मैं बांध ले रही हूँ, और उसके बाद हाथ में बांधूंगी। अब ना कलश में जो सामग्री जाएगा वो है, सबसे पहले गंगा जल मैंने डाल दिया है। अब इसके बाद मैं पानी डाल दूँगी, है ना। उसके बाद मैं अब कलश में जाएगा सुपारी, हल्दी, है ना, और एक दुब्बा घास जाएगा और एक का सिक्का जाएगा, उसमें डाल दूँगी, है ना।
और बस थोड़ा सा चावल भी डाल दूँगी उसमें और बस हो गया। और ना इसके बाद ना मैं इसको गणेश जी का लाल वाला जो कपड़ा है ना वो हटा दिए हैं और ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ना। तो आप लोग को मैं बाद में दिखाऊंगी। तो उसके पहले मैं कलश को स्थापना कर देती हूँ। तो उसके लिए मैंने जो 5 प्रकार के सरसों था उसको भी मैंने मिलाया चावल के साथ और उसको थोड़ा सा फैला लिया और उसके बाद मैंने कलश को स्थापना किया। और उसके बाद मैंने जो नारियल है उसको भी मौली धागा से अच्छी तरीके से बांध लिया। अब उसका भी मैंने स्थापना कर दिया। अब साथ में ना बोलते हैं कि रिद्धि और सिद्धि माता को भी स्थापना करना चाहिए। तो मैंने रिद्धि माता और सिद्धि माता का भी स्थापना किया है ना। बस उनको ऐसे तो ला ही नहीं पाए हमने, तो हमने ना सुपारी ले लिया था, मतलब 2 सुपारी ले लिया था। उसी में ही मैंने सिंदूर कर दिया, सिंदूर लगा दिया। और वस्त्र के लिए मौली धागा हमने उन पे रख दिया ताकि वस्त्र भी हो गया। और साथ में हमने ये पान पत्ते में ना सुपारी, 1 रुपए का सिक्का और 1 केला और 1 हल्दी का गांठ मैंने रख दिया। ये अच्छा होता है। और चलिए अब ना ये देखिए, ये दुब्बा वाला जो मैंने बांध के रखा था उसको गणेश जी के हाथ में अच्छी तरीके से मेरे हस्बैंड लगा दे रहे हैं। और ये देखिए कमल भी देना चाहिए उनको, तो हमने कमल भी दिया। देखिए हम मतलब हमारे अंदर जितना श्रद्धा भक्ति है, जितनी श्रद्धा भक्ति मतलब मेरे को जितना आता है मैंने उतना ही किया है बस। अब अगर कुछ भी भूल चूक हुआ होगा, अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ भी ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ कमी करी है इसमें, तो प्लीज़ माफ़ करिएगा मेरे को, है ना। मैंने भी भगवान से माफ़ी मांग ली है कि अगर कुछ भी कम ज़्यादा हुआ है ना आपकी पूजा में, तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। ये मैंने गणेश जी को बोला है इस तरीके से। तो अब ना गणेश जी का पूजा हो रहा है, तो उसके पहले मेरे हस्बैंड को ही मैंने दिया है कि आप ही करिए करके। तो वो अभी सिंदूर लगा रहे हैं। और ना साथ में छोटू सा एक ना गणेश जी के साथ ना शिवलिंग आया है, मतलब शिवलिंग है उनके साथ। तो बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं वो भी। तो उनका भी पूजा किया गया, हमने कर लिया है उनके साथ भी। तो चलिए अभी ना जनेऊ पहना देते हैं उनको, है ना, क्योंकि वो भी ब्राह्मण थे। और चलिए अब पुष्प से पूरा अच्छी तरीके से सजा देते हैं। इतना अच्छा लग रहा है ना मन को, इतनी शांति मिल रही है ना कि क्या बताऊँ। इतने दिन से हमने इतनी तैयारियां की है इस दिन के लिए सिर्फ कि क्या बताएं। और आज है गणेश चतुर्थी, तो एकदम मन भर के पूजा करने का मन किया और कर भी रहे हम। और साथ में जो मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को दिखाया है कि मोदक, और वही मोदक मैं यहाँ गणेश जी को समर्पित कर रही हूँ उनको। और साथ में मैं फ्रूट्स भी कुछ दे दिया है साथ में उनके लिए। चलिए अब ना आरती की तैयारी करते हैं। चलिए आरती की तैयारी हो गई है, अब आरती किया जाए। तो आरती तो मेरे हस्बैंड ही कर रहे सबसे पहले।
चलिए अब ना पंच दिया भी जला लिया गया है और पंच दिया से मैं आरती कर ले रही हूँ। बस आरती ही मेन होता है। इतना सब कुछ जुगाड़ करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद अब आरती मेन होता है। तो आरती हम लोग सब मिलके, तीनों जन मिलके अच्छी तरीके से किया है। चलिए पहले आरती भगवान को, फिर आप लोगों को भी। आप लोग भी स्वस्थ रहिए। मैंने अपने हस्बैंड को भी दिया और अबीर को भी आरती दिया। चलिए मैं खुद भी ले लेती हूँ और पूरे घर में ना थोड़ा सा दिया बाती करके आती हूँ, सब जगह दिखा के आती हूँ। चलिए बस अब थोड़ा सा भगवान के सामने प्रार्थना करती हूँ कि सब अच्छे रहें और सुरक्षित रहें, सब निरोग रहे, घर वाले और आप सभी व्यूअर्स मेरे सब अच्छे रहें और खुश रहें, आप सब निरोग रहे। ये सब मैं गणेश जी को भगवान से कामना किया। और ये देखिए, ये है सजावट, ये है पूरा पूजा का पूरा जितना भी है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक था, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। जय श्री गणेश।